नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ड्राइव असिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक ड्राइवर अपने आप को ड्राइव असिस्ट के ऑफिशियल ऐप पे खुद को रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले जब हम ड्राइव असिस्ट का ऐप ओपन करेंगे तो हमें अपना फ़ोन नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आगे क्लिक करेंगे OTP का ऑप्शन आ जाएगा। हमने OTP फिल कर दिया यहाँ पे और उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे हमें प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। सपोज करते हैं कोई यूज़र है इंद्र नाम का, उसका नाम हमने लिख लिया। नीचे उसका ईमेल एड्रेस लिखने का ऑप्शन है, हमने उसका ईमेल एड्रेस फिलअप कर लिया। उसके बाद किस स्टेट में वो है, तो जब हम स्टेट वाली बटन पे क्लिक करेंगे एक बार तो पूरा का पूरा जितनी स्टेट्स हैं सबके नाम आ जाएंगे। यूज़र अपने आप को वहाँ से सर्च कर सकता है। सपोज करते हैं कि यूज़र या ड्राइवर दिल्ली का है तो उसने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और फिर सिटी सिलेक्शन के लिए आ गया तो न्यू दिल्ली। लोकल एड्रेस हम मान लेते हैं कि वो राजीव चौक का है तो वहाँ से हमने राजीव चौक लिख लिया। यहाँ पे पूरा एड्रेस ड्राइवर को अपना डालना होगा। उसके बाद हम पिन कोड लिख लेते हैं कि ड्राइवर का पिन कोड क्या है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ पे आ जाते हैं। ड्राइवर की डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। सपोज करते हैं कि 19 दिसंबर 1990 उसका डेट ऑफ बर्थ है तो 1990 सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद फिर हमें आधार कार्ड नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा तो हमने आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी नंबर होगा वो, सपोज करते हैं एक डमी लाइसेंस का नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद ये लाइसेंस नंबर हमने लिख लिया है। के बाद हमें पूछेगा कि स्टार्ट इशू डेट कब था लाइसेंस का, तो जिस डेट को भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो हम सेलेक्ट कर देंगे। तो इशू वाला डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होगा और एक्सपायरी डेट भी ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखी होगी। वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कितने सालों का एक्सपीरियंस है ड्राइवर को वो लिख लिया। तो हम मान लेते हैं 6 साल का एक्सपीरियंस है तो हमने 6 लिख लिया है। अगर उस ड्राइवर को किसी ने रेफ़र किया है तो वो रेफ़र करने वाले आदमी का नाम लिख सकता है, बट ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आधार का फ्रंट अपलोड करना होगा। हमारे लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, कैमरा और डिवाइस में। तो कैमरा से भी क्लिक कर सकते हैं और डिवाइस से भी। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड का फ्रंट बैक और ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट बैक अपलोड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से अपलोड होने के बाद दिखने लगेगा। उसके बाद हम नीचे व्हीकल का टाइप होगा जिसमें हम किस तरह का व्हीकल हमारे पास है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कि हमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो हमें प्रोफाइल पिक्चर शुरू में अपलोड नहीं करी थी तो हम प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर कोई भी अपनी पसंद की जो प्रोफाइल पे लगा सकते हैं वो हमने यहाँ पे अपलोड कर ली है। उसके बाद हम प्रोसीड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रिवेसी पॉलिसी आ जाएगी, उस पर हम एग्री एंड नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगा। सबसे नीचे बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम एग्री कर देंगे। इस तरह से हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है और वेरिफिकेशन के लिए है। वेरिफिकेशन में हमें 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। इस तरह से एक ड्राइवर अपने आप को खुद ही रजिस्टर कर सकता है ड्राइव असिस्ट के ड्राइवर ऐप पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।